इसका सही आंसर है दोस्तों नंबर 1, 66 mm इंटू 150 mm रुपया 500 के नोट का साइज होता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फो टेक चैनल। दोस्तों ट्रिपल सी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सीरीज का यह तीसरा वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रिपल सी और कंप्यूटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड 25 क्वेश्चन आंसर। इसके पिछले वाले वीडियो में भी हमने 25 क्वेश्चन आंसर आपको बताए थे। अगर जो वो वीडियो नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए उसे देख लीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप उसके अंतराल में कमेंट करके हमें बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। और यदि आपको नहीं आता होगा तो हर क्वेश्चन के 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर दूंगा, जिसे या तो आपको स्क्रीनशॉट करके रख लेना है या फिर उसे राइट डाउन कर लेना है अपने कॉपी में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। इनमें से कौन एक टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? कैर, लैन, वेर और एबीएस। इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों एक ऑप्शन सही है, उसको आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। हर क्वेश्चन के चारों ऑप्शन आ जाने के बाद से आपके पास 2 से 3 सेकंड का टाइम होगा, इसके अंदर ही आपको आंसर देना होगा। यदि 2 से 3 सेकंड के पहले आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो मैं आंसर आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर। इस प्रश्न का चौथे नंबर का ऑप्शन सही है एबीएस फंक्शन, जो कि टेक्स्ट फंक्शन नहीं है। कैर, लाइन और वेर फंक्शन जो होते हैं यह टेक्स्ट फंक्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन है? रे टॉमलिंसन, मार्क जुकरबर्ग, जैक किल्बी, नॉन ऑफ दीज। दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन रखे गए हैं, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है जिसे आपको टिक करना है या आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन सही है दोस्तों, मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है? ध्यान रहे दोस्तों 101 नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ना थोड़ा गलत होगा। जहां पर भी बाइनरी की बात आती है तो बाइनरी में 2 ही अंक होते हैं, 1 और 0। तो इसे 10 10 10 00 00 11 इस तरह से पढ़ा जाता है, न कि 101 111 00 11 ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है दोस्तों 3, दूसरा है 5, तीसरा है 6 और चौथा है 101। चूंकि दोस्तों यह आंसर है इसलिए हमने यहाँ पर 101 कहा है, नहीं तो बाइनरी होता तो 101 ही हम यहाँ पर बोलते। तो फटाफट बताइए दोस्तों बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों 5। बाइनरी नंबर 101 की वैल्यू होगी 5। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना कहलाता है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, पेरिफेरल, सीपीयू। कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना कहलाता है। इन चारों में से दोस्तों एक कोई भी ऑप्शन सही है, जो कि आपको कमेंट करके बताना है। और यदि नहीं आता है तो दोस्तों वेट करें, अभी 2 सेकंड के बाद से हम आपको बताएंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना सॉफ्टवेयर कहलाता है। इसी की सहायता से कंप्यूटर में हम कोई भी कार्य कर पाते हैं। अगर जो सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम कंप्यूटर में कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? सीडी, फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, रैम। दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से एक कोई भी ऑप्शन आपको बताना है जो कि स्टोरेज डिवाइस नहीं है, मीन्स उसमें हम डेटा स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, रैम। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ब्राउजर, फाइल मैनेजर। दोस्तों कंप्यूटर को कंट्रोल करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है उस प्रोग्राम का नाम जो कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर में
ऑपरेटिंग सिस्टम होता है तभी हम उस कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाते हैं या उस पर कार्य कर पाते हैं। किसी भी कंप्यूटर में अगर जो ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो वह एक डिब्बे के समान होता है, वह खाली खाली होता है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का नेटवर्क फोन लाइंस यूज करेगा? वैन, लैन, WAN, वायरलेस। किस प्रकार का नेटवर्क यानी कि कैसा हम नेटवर्क स्थापित करना चाहते हैं जिसमें कि फोन लाइन्स यूज होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों पहला वैन। वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क से जुड़ने के लिए फोन लाइन्स का उपयोग करना होता है नेटवर्क के अंतर्गत, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर पहला सही है वैन। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर स्टार्ट करने का प्रोग्राम किस प्रकार की मेमोरी होल्ड करता है? मतलब कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के जो प्रोग्राम होते हैं किस प्रकार की मेमोरी के अंतर्गत वो होल्ड होकर रहता है? पहला ऑप्शन है रोम, दूसरा है रैम, तीसरा है कैश और चौथा है स्टिक। तो इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है कि प्राथमिक जो प्रोग्राम होते हैं कहाँ पर होल्ड रहते हैं या कहाँ पर स्टोर रहते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर पहला बिल्कुल सही है दोस्तों रोम। रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। जब भी आप कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग के जो भी डेटा होते हैं वो सभी के सभी यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो कंप्यूटर के अंतर्गत जांचता है कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगा है, रैम लगा है या क्या फॉल्ट है, और तुरंत सूचना को मॉनिटर पर डिस्प्ले करता है। अगला क्वेश्चन है, वेब पेजेस जिससे देखे जाते हैं उस प्रोग्राम को कहते हैं? वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रोटोकॉल, ब्राउजर। वेब पेजेस मतलब इंटरनेट के पेज या HTML के द्वारा बनाए गए पेज को किस प्रोग्राम के अंतर्गत देखा जाता है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर रखा गया दोस्तों। इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है जिसकी मदद से वेब पेज को देखा जाता है कंप्यूटर के अंतर्गत। तो इन चारों में से चौथे नंबर का ऑप्शन सही होगा ब्राउजर। ब्राउजर की सहायता से वेब पेजेस को देखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रहे, कोई भी ब्राउजर जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है, रुपया 500 के नोट का साइज कितना होता है? दोस्तों ये SSC और कंप्यूटर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछा जा रहा है आजकल के समय में। पहला ऑप्शन है 66 mm इंटू 150 mm, दूसरा है 66 mm इंटू 146 mm, दूसरा है 66 mm इंटू 180 mm, चौथा है नन। इन चारों में से सही ऑप्शन आपको बताना है दोस्तों कि रुपया 500 के नोट का साइज कितना होता है। इसका सही आंसर है दोस्तों नंबर 1 66 mm इंटू 150 mm रुपया 500 के नोट का साइज होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है? जीपी डिस्क, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डेटा कैटेगरीज। इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है कि सबसे कम स्टोरेज वाला इसमें कौन सा डिवाइस है। तो इसमें सबसे कम स्टोरेज वाला डिवाइस है दोस्तों फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के अंतर्गत बहुत ही कम साइज का डेटा स्टोर होता है। बाकी इसके अतिरिक्त जो भी आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है जिसके अंतर्गत बहुत सारा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ISP का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोपाइटरी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइडर, नॉन ऑफ दिस। इसमें बताना है दोस्तों ISP का पूरा नाम मीन्स कि ISP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इन चारों ऑप्शन में से बताएंगे दोस्तों फटाफट कि ISP का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और ISP उसे कहते हैं जहां से हम इंटरनेट को लेते हैं और अपने कंप्यूटर या मोबाइल में यूज करते हैं। जैसे अभी हमारे पास इंटरनेट चल रहा है एयरटेल कंपनी का, तो हमारे लिए हमारा ISP होगा एयरटेल। यदि आप वोडाफोन, जियो या अनदर कोई भी कंपनी यूज कर रहे हैं तो वो आपका ISP होगा, जिसे बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला क्वेश्चन है, अपने कंप्यूटर पर सॉन्ग सुनने हेतु आपके लिए क्या आवश्यक होगा? वीडियो कार्ड, टेप रिकॉर्डर, माउस, साउंड कार्ड। दोस्तों अपने कंप्यूटर पर या कंप्यूटर के द्वारा सॉन्ग सुनने के लिए इन चारों में से हमें किसकी आवश्यकता होगी हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत? तो बताइए फटाफट दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? सॉन्ग सुनने के लिए कंप्यूटर में किस डिवाइस का उपयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है दोस्तों साउंड कार्ड।
साउंड कार्ड की सहायता से हम अपने कंप्यूटर पर सॉन्ग सुनते हैं, लेकिन ध्यान रहे साउंड कार्ड से नहीं सुनते हैं, साउंड कार्ड से ही ऑडियो आउट होती है और स्पीकर के माध्यम से हमें सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है? पहला है लिंक्डइन, दूसरा फेसबुक, तीसरा है विकिपीडिया और चौथा है ऑल ऑफ दिस एबव। दोस्तों इन सब में से आपको बताना है कि कौन सा सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 सही है, विकिपीडिया। विकिपीडिया सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट नहीं है, जो कि ऊपर आप देख रहे हैं लिंक्डइन और फेसबुक, ये दोनों सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। और अगला क्वेश्चन है, इनपुट को आउटपुट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है मेमोरी, दूसरा है स्टोरेज, तीसरा है सीपीयू और चौथा है इनपुट आउटपुट डिवाइस। दोस्तों इसमें आपको बताना है कि कंप्यूटर में इनपुट को आउटपुट में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको इन चारों में से एक ऑप्शन सही है जिसे बताना है कि किसके द्वारा इनपुट को आउटपुट में बदला जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही है, सीपीयू। सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी के द्वारा डेटा को इनपुट किया जाता है, मीन्स अधिग्रहण किया जाता है, कंप्यूटर में लिया जाता है और जस्ट उसे प्रोसेसिंग करने के बाद इसे आउटपुट दिया जाता है साउंड के माध्यम से या प्रिंटर के माध्यम से हार्ड कॉपी के रूप में या स्पीकर के माध्यम से वॉइस के रूप में। तो सीपीयू एक ऐसा डिवाइस है जो डेटा को इनपुट भी करता है, आउटपुट भी करता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डेटा कहाँ या किस रूप में जाता है? नंबर, सिंबल, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, इंफॉर्मेशन विथ नंबर्स एंड सिंबल। इन चारों में से दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर के अंदर जो हम डेटा इनपुट करते हैं वो किन किन रूपों में जाता है। तो बताइए दोस्तों फटाफट, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 4 इंफॉर्मेशन विथ नंबर एंड सिंबल्स, यह ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 16 का। अगला क्वेश्चन है, सीपीयू का हिस्सा कौन सा है? कीबोर्ड, माउस, एएलयू, प्रिंटर। दोस्तों इन चारों में से आपको बताना है कि सीपीयू का हिस्सा इसमें से कौन सा है। तो ध्यान रहे दोस्तों, सीपीयू का बताना है, न कि कंप्यूटर का। तो यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों तीसरे नंबर का ऑप्शन एएलयू, जिसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जो कि सीपीयू के अंतर्गत प्रोसेसर के अंदर इन्वॉल्व होता है। तो यह सीपीयू का हिस्सा होता है। कीबोर्ड जिसे हम अलग से लगाते हैं, माउस अलग से लगाते हैं, प्रिंटर अलग से लगाते हैं, इसलिए यह सीपीयू का हिस्सा नहीं होते हैं, ये कंप्यूटर का हिस्सा होते हैं। लेकिन एएलयू जो कि सीपीयू के प्रोसेसर पर उपलब्ध होता है, तो इसलिए यह सीपीयू का हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन है, एएलयू का अर्थ है। अभी दोस्तों हमने आपको बताया था एएलयू का पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट या अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो इन चारों में से आप ऑप्शन देख सकते हैं, पहला नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो याद रखिएगा दोस्तों, एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसर के अंदर यह मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, पहली गणना डिवाइस है वॉच, कैलकुलेटर, अबेकस, माउस। दोस्तों दुनिया का पहला गणना करने वाला यंत्र कौन सा है? ये चारों ऑप्शन आपके सामने रखा गया है, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन सही है, जिसमें से आपको बताना है कि दुनिया का पहला गणना करने वाला डिवाइस कौन सा है। तो फटाफट बताएं दोस्तों। इसका सही आंसर है तीसरे नंबर का ऑप्शन अबेकस। अबेकस दुनिया का सबसे पहला गणना करने वाला यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, अबेकस का आविष्कार कहाँ किया गया? मीन्स कि अबेकस किस देश में पहली बार विकसित किया गया था? पहला है इंडिया, दूसरा है चाइना, तीसरा है फ्रांस, चौथा है ग्रीक। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन से देश में अबेकस का आविष्कार किया गया था। तो बताएं दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से फटाफट सही आंसर कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चाइना। चाइना में अबेकस का आविष्कार किया गया था, जिसकी सहायता से जोड़ने और घटाने का कार्य आसानी से किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर पेश किया गया था? पहला ऑप्शन है फर्स्ट, दूसरा है सेकंड, तीसरा है थर्ड और चौथा है फोर्थ। तो दोस्तों किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर को कंप्यूटर के अंतर्गत पेश किया गया था? फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन? तो दोस्तों बताएं कि किस पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 थर्ड जनरेशन।
थर्ड जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर को पेश किया गया था। यह माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कंप्यूटर के अंतर्गत किया जाने लगा। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के पिता कहा जाता है या कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है ब्लेज पास्कल, दूसरा है चार्ल्स बेबेज, तीसरा है चिरंजीव, चौथा है थॉमस एडिसन। इन चारों में से बताएं दोस्तों एक सही ऑप्शन, एक सही आंसर कौन सा होगा कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 सही है, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या है या कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है 11, तीसरा है 12 और चौथा है 13। दोस्तों आपने जब भी कंप्यूटर को चलाया होगा तो उसमें कीबोर्ड में देखा होगा, कीबोर्ड के कुछ बटनों पर F1, F2 ऐसे कुछ लिखे रहते हैं, F12 तक। याद आया? तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर 3 सही है, 12। कंप्यूटर के कीबोर्ड पर फंक्शन कुंजियों की संख्या 12 होती है, F1 से लेकर F12 तक। यदि दोस्तों आपको F1 से लेकर F12 तक के कुंजियों का वर्क नहीं पता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम स्पेशल आपके लिए इस पर वीडियो बनाएंगे कि F1 से F12 तक के बटनों का उपयोग कहां और कैसे किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है दोस्तों कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। चलिए बीच में मैं कुछ और बता रहा हूं, तब तक आप फटाफट आंसर दीजिए। दोस्तों जब भी हम कंप्यूटर को डेटा अपनी तरफ से कुछ भी देते हैं तो वो इनपुट डिवाइस के माध्यम से देते हैं, और कंप्यूटर से कोई भी सूचना जब यूजर को प्राप्त होती है तो वो आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इन चारों में से फटाफट बताएं दोस्तों कि इनमें से इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा है वो ऑप्शन या कौन सा इसमें है जो इनपुट डिवाइस नहीं है? तो इसमें तीसरे नंबर का ऑप्शन सही है दोस्तों, मॉनिटर। मॉनिटर इसमें इनपुट डिवाइस नहीं है क्योंकि कंप्यूटर इस पे सूचना दिखाता है यूजर के लिए, इसलिए एक आउटपुट डिवाइस है। तो यहाँ पे सही आंसर है मॉनिटर, जो कि इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कंप्यूटर में कीबोर्ड का कार्य है, मीन्स कि कंप्यूटर में कीबोर्ड का कार्य क्या है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन। इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है कि कंप्यूटर में कीबोर्ड का क्या कार्य होता है। फटाफट बताएं दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग या फिर कैलकुलेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इनपुट। कंप्यूटर में कीबोर्ड का उपयोग डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के ट्रिपल-सी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पार्ट 3 वाले वीडियो में 25 क्वेश्चन आंसर को आपने देखा। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपका नॉलेज गेन हुआ होगा। यदि ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही इस चैनल पर रोज टिप्स, ट्रिक और नॉलेजेबल वीडियो की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपको न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।